तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर जो मूवीज में काम कर चुके हैं लेकिन तुम्हें पता तक नहीं है, और आखिर क्यों इंसानों की वजह से ये मछली ऐसी दिखती है और कैसे इस इंसान की वजह से ही तुम आज अपना स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हो। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज की इस वीडियो में। लेकिन पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 7, ये जो चीज आप देख रहे हो दरअसल ये एक मछली है जिसका नाम ब्लोफिश है और इसे दुनिया की सबसे बदसूरत मछली भी कहा जाता है। साल 2013 में इसे सबसे बदसूरत मछली होने का खिताब तक मिला था। लेकिन आखिर इसके इतने अजीब रूप का राज क्या है? तो देखो, ये मछली समुद्र की काफी ज्यादा गहराई में पाई जाती है जहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है। लेकिन जब इंसान इसे बाहर निकाल लेता है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है जिसकी वजह से इसकी मांसपेशियां फैल जाती हैं और ये ऐसी दिखती है। नंबर 6, ईस्टर्न आइलैंड जो कि चिली से लगभग 3500 किलोमीटर दूर है। इस टापू पर ऐसी मिस्टीरियस मूर्तियां मिलती हैं और ये किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि माउई नामक इन स्टैचू का वेट लगभग 90,000 किलो तक होता है और ये मजबूत तो इतना होती है कि एक रिसर्चर को इसका एक टुकड़ा तोड़ने में लगभग 3 दिन का समय लगा था। अब सोचो इतने साल पहले ये मूर्तियां बनाई कैसे गई होंगी। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की तो एक मूर्ति पहाड़ के नीचे मिली, जिससे पता चलता है कि ये मूर्तियां पहाड़ काट कर बनाई गई थी। लेकिन इतने भारी स्टैचू आइलैंड के हर कोने में पहुंचाए कैसे गए? रिसर्च में पता चला कि इनको इस तरीके से रस्सी से बांधकर हर कोने तक पहुंचाया गया था। लेकिन वो लोग थे कौन और उन्होंने आखिर इन स्टैचू को बनाया ही क्यों था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। नंबर 5, दुनिया की पहली रेड एलईडी निक होलोनिक ने साल 1962 में बनाई और कुछ ही सालों में ग्रीन एलईडी भी बन गई और इनका यूज वॉचेस, कैलकुलेटर एंड इंडिकेटर्स में होने लगा। लेकिन आरजीबी कलर सिस्टम को पूरा करने के लिए अभी भी ब्लू एलईडी का होना जरूरी था, क्योंकि इसके बिना ना तो व्हाइट एलईडी बन सकती थी और ना ही फुल कलर डिस्प्ले। सोनी, आईबीएम और पैनासोनिक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ब्लू एलईडी बनाने का काफी सालों तक ट्राई किया, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि ब्लू एलईडी में चमक लाने के लिए एक स्पेशल मटेरियल का यूज होता है, गैलियम नाइट्रेट, जिसे हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन साल 1993 में सूजी नाकामुरा ने इस इम्पॉसिबल से काम को पॉसिबल कर दिखाया और दुनिया की पहली ब्लू एलईडी लाइट बनाई, जिसके बाद व्हाइट एलईडी भी बन सकी और आज की फुल कलर डिस्प्ले भी बन पाई। और इनकी इसी इन्वेंशन के लिए इन्हें साल 2014 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। नंबर 4, आपने नोटिस किया होगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे लिए टाइम काफी स्लो गुजरता था, मानो एक दिन 1 साल के बराबर हो। लेकिन अब तो मानो समय ने लाइट की स्पीड पकड़ ली हो, चाहे 1 दिन हो, 1 महीना हो या 1 साल, पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है। लेकिन आखिर ऐसा होता ही क्यों है? तो देखो, ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दिमाग के लिए ये दुनिया काफी नई होती है, इसीलिए हमारा दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें टाइम काफी स्लो गुजरता फील होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा दिमाग लगभग 90% चीजों को समझ चुका होता है, इसीलिए आज के समय में हमें टाइम काफी फास्ट गुजरता फील होता है। नंबर 3, आसमान में ये जो प्यारे प्यारे रुई जैसे बादल तुम्हें तैरते हुए देखते हैं, इन्हें तैरता हुआ देखकर हल्का समझने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक एवरेज क्लाउड का वजन भी लगभग 5 लाख किलो होता है, यानी 100 हाथियों के वजन के बराबर। लेकिन इतना भारी होने के बाद भी हवा में तैरते कैसे हैं? तो देखो, इन बादलों का पानी छोटी छोटी पानी की लाखों बूंदों में डिवाइड होता है और नीचे से आने वाली हवा इसको ऊपर की तरफ पुश करती है, जिसकी वजह से ये तैरते हैं। नंबर 2, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। इस दुनिया पर रहने वाले सभी मैमल्स में से सबसे तेज आवाज तुम्हें किसकी लगती है? तुम्हारा जवाब 100% शेर या हाथी होगा, लेकिन असल में सबसे तेज आवाज समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल की होती है। इसकी आवाज लगभग 1000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकती है, लेकिन ये 188 डेसिमल की फ्रीक्वेंसी में होती है, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन इसे तुम फील जरूर कर सकते हो। नंबर 1, भाई मूवीज तो आपने काफी देखी होंगी, लेकिन इन्हीं मूवीज में आपने अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को कभी नहीं देखा होगा और सच में आप हैरान रह जाओगे कि ये पार्ट कैसे मिस हो गया। तो सबसे पहले हर्ष बेनीवाल, जो कि एक कॉमेडियन यूट्यूबर हैं, इन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में एक रोल प्ले किया था, जहां पर वो टाइगर श्रॉफ के दोस्त के कैरेक्टर में नजर आए थे। सेकंड पर है तन्मय भट्ट, ये भी एक कॉमेडियन यूट्यूबर हैं और इन्होंने भी काफी सारी मूवीज में काम किया हुआ है, जैसे रागिनी, MMS2, मिस्टर एक्स। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।